गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? अच्छे हो? चलो, तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, बताओ। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल आपको बोले थे हम गेटरमैन कोच रिएक्शन और गेटरमैन अल्डिहाइड रिएक्शन, ये दो रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन के साथ भी इसके रिएक्शन होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज में, और दूसरा एरोमेटिक अल्डिहाइड बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मतलब आप ऐसे बोले आप तो ये 11th में भी पढ़ना है हाइड्रोकार्बन का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, और दूसरा 12th क्लास के कार्बोनिल कंपाउंड्स अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में भी पढ़ना है। ठीक है, ऐसे तो ये बात मैंने कई बार बोल चुका है आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम तो 11th 12th को मानते नहीं कि कौन सा 11th का है कौन सा 12th का है, एनसीईआरटी डिवाइड किया है क्योंकि क्लास में पढ़ना है भाई, ये 11th क्लास 12th क्लास है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब एक बार पढ़ना शुरू करो तो पूरी ऑर्गेनिक एक साथ पढ़ो, जिससे क्या हो 11th 12th में आपको कोई फासला ही नहीं आएगा कि सर ये 11th है ये 12th है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन 11th का 12th में आ जाता है, 12th वाला 11th में इस्तेमाल होता है। बात आई समझ में? तो आज हम स्टार्ट करते हैं गेटरमैन अल्डिहाइड रिएक्शन और गेटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है ना, ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को लेकर, और इवन आप कर सकते हैं एरोमेटिक अल्डिहाइड का भी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट करता है ये। ठीक है ना, तो हम लोग शुरू करते हैं। और मेरे ख्याल से कल हम 10 प्रिपरेशन पढ़े थे जहाँ की अल्डिहाइड और कीटोन को सब मिलाकर तैयार किया गया था, है ना। तो ये 11 नंबर में आप दे सकते हैं, 10 नहीं 10 या 13 10 10 to 11 कुछ ऐसे था जो भी था। ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको, और क्या लिखेंगे गेटरमैन कोच रिएक्शन। क्या लिखेंगे? गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो आज के हेडिंग लिखो पहले, ये नेम रिएक्शन भी आप बोल सकते हैं, ये क्या है सर? गेटरमैन कोच रिएक्शन। देखो इसमें एक ट्रिक भी आपको हम सिखाएंगे, कोक हो गया सॉरी कोच रिएक्शन, इसमें ट्रिक भी हम आपको सिखाएंगे। ये नाम जो इस्तेमाल होता है ना गेटरमैन कोच, ये कोच नाम से भी आप इस रिएक्शन को याद रख सकते हैं। कैसे? तो सर हमारे पास कंपाउंड जो होता है सर वो होता है बेंजीन, है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है सर, और बेंजीन के ऊपर आप रिएक्शन करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का CO का HCl AlCl3, है ना, और यहाँ से बनता है बेंजल्डिहाइड। क्या बनता है सर? बेंजल्डिहाइड बनता है भैया। क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। देखो इस रिएक्शन को कैसे याद रखोगे? गेटरमैन कोच, कोच जो वर्ड है देखो यहाँ से याद रखो आप, CO से हो गया को, है ना, और HCl का च ले लो। हिंदी तो थोड़ा बहुत जानते ही आप, अरे इंडिया में रहते तो हिंदी तो मालूम होगा ना, हिंदी का वर्णमाला क्या होता है, अ आ ई ओ ए ओ, है ना, क ख ग घ। ठीक, CO से हो गया को और HCl का हो गया च, जो सीधा रहा है कोच। क्या रहा है? 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 कोच। क्या रहा है सर? कोच आ रहा है सर। क्या आ रहा है सर? कोच आ रहा है सर। कोच से ही हम लोग याद रखते हैं इसको, गेटरमैन कोच रिएक्शन। C में HCl कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल होता है और वहां से ये बनाता है बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? तो हम इसकी शुरुआत करते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड कैसे बनाएंगे ध्यान से देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमारे पास HCl है हम उसकी मैग्नीट्यूड में इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट स्टेप में उसको लाते हैं। तो आपके पास HCl है और सामने जो खड़ा है वो क्या है? AlCl3। तो ऐसा रिएक्शन आप कई बार पढ़ चुके हैं, कई दफा पढ़े हैं। यहाँ से HCl का जो बॉन्ड है वो डिसोसिएट होगा सर, और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और Cl उसके इलेक्ट्रॉन और खुद का इलेक्ट्रॉन लेकर इसके घर में आ जाएगा, क्योंकि लुईस एसिड इसका ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है और ये चाहता है कि हमारे आसपास सोसाइटी से कोई लोग हो जो पैसा लेकर मेरे घर में आए। कोई भी चाहता है, तुम भी चाहोगे कि पैसा लेकर मेरे घर में कोई आ जाए, बैग का थैला लेकर आ जाए, है ना, पैसे का इस्तेमाल करें, है ना, लेकिन वो गलत पैसा नहीं होना चाहिए, ईमानदारी का पैसा होना चाहिए। गलत पैसा पे बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो Cl क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा सर इसके पास। तो क्या बन गया? AlCl4 माइनस बन गया सर, और आपको क्या प्रोवाइड करवा के चला गया? H प्लस प्रोवाइड करके चला गया सर, ये फॉर्म कर गया हमारे H प्लस, है ना। अब सेकंड स्टेप इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर आप बॉन्डिंग में भी पढ़ेंगे, कई जगह पढ़ेंगे। ऐसा अगर होता है, देखो पहले C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड में दिख रहा है पाई बॉन्ड है, और यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ताकि दिखता है कि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को कार्बन की तरफ डोनेशन करता है ना। तो ये अगर इंडिकेट कर रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर को। अगर आपकी मर्जी ऐसा ना हो तो इंडिकेट करें कि जो इलेक्ट्रॉन दिया है उसको पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए सर, और जो इलेक्ट्रॉन लिया है उसको होना चाहिए नेगेटिव चार्ज होना चाहिए सर, है ना। तो आप उसको ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, दोनों स्ट्रक्चर कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखना। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे आपके पास थर्ड स्टेप कर दो,
या सेकेंड स्टेप यही है हमारा, क्योंकि सेकेंड स्टेप में तो हम इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किए हैं। तो सामने क्या है जिसको हम ब्लॉक कर रहे हैं यहाँ पे आपके पास है H+ और सामने खड़ा है C ट्रिपल बॉन्ड O पे पॉजिटिव है सर, इस पे नेगेटिव है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज H+ पे अटैक करता है सर, कैसे अटैक करता है सर, तो बन जाता है HC ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, है ना। अब हम इस पाई इलेक्ट्रॉन को ये कर सकते हैं, जो भी कोवेलेंट बॉन्ड था जो कार्बन को डोनेशन किया था ऑक्सीजन, वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और न्यूट्रल हो जाएगा सर तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया, कार्बन का आया पॉजिटिव और ऑक्सीजन क्या हो गया सर, न्यूट्रल हो गया, है ना। यही हमारा क्या तैयार हो गया सर, इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया। देखो इसको हम एक बार फिर से सीखते हैं। हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ऑक्सीजन डोनेशन कर रहा है, दूसरे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, उस पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया बेटा। आप H+ को लाए कहां से, HCl से, H+ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन अटैक किया नेगेटिव चार्ज से, वो बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन को पॉजिटिव हटाने के लिए हम क्या किए, जो इलेक्ट्रॉन दिया था वो कार्बन को वो एक्सेप्ट कर लिया वो, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन गया तो कार्बन का आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये बन गया CHO पॉजिटिव। यू मीन आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, ये हमारा क्या तैयार हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो रहा है ना। अब आप एरोमेटिक रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बहुत सिंपल तरीके से पढ़े हुए हैं। आपको E+ चाहिए, E+ पे आप बेंजीन क्या करते हैं, अटैक कराते हैं और सेकंड स्टेप में H+ निकाल के एरोमेटिसिटी को रिटेन करवा देते हैं और वहां से बनता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो अब हमारा थर्ड स्टेप कॉमन है, ये आप पढ़े हुए हैं एरोमेटिक कंपाउंड में, इसलिए हम बोले ये ना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ना होता है, जहां पे आप पढ़ते हैं नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, है ना, अल्काइलेशन, असाइलेशन, तो उसके आगे वाले स्टेप में इसको भी हम पढ़ते हैं नेम रिएक्शन बनाकर। तो थर्ड स्टेप में क्या है सर, हमारे पास बेंजीन आकर खड़ा है और उसके पास पाई बॉन्ड है ना, और सामने खड़ा है सर, क्या खड़ा है, CH पॉजिटिव डबल बॉन्ड O। बेंजीन क्या करेगा, पाई बॉन्ड से अटैक करेगा सर, जब अटैक करेगा तो ये इसके पास पड़े हुए हैं, इसके पास DS होता है, क्योंकि बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी को क्या कर रहा है बेटा, लॉस कर रहा है सर। ये CHO बन गया सर, डबल बॉन्ड है और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और सेकंड स्टेप में क्या हो गया, ये रिएक्शन फास्ट होता है और H+ निकलने से बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी को वापस क्या करेगा, रिगेन कर लेगा सर। ये हमारा बन गया बेंजल्डिहाइड, है ना, ये फॉर्म कर जाता है सर। तो इस तरीके से हम बोलते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन। कोच वर्ड को याद रखना है, COHCl है, COHCl में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H लेते हैं तो CO4 को और HCl का H दोनों कंबाइन करके कोच बोलते हैं और इस तरह से आपको रिएक्ट याद रखने में आसान होता है। देखो बात ये है, गेटरमैन कोच रिएक्शन का मैग्नेट तो सिंबल है, आप CHO को जोड़ देंगे तो आपको मालूम है, लेकिन आपको रिएक्ट भूल जाते हैं लोग कि रिएक्ट क्या होता है, तो रिएक्ट याद रखना आसान होगा, कोच से COHCl HCl। क्लियर है, तो आप इसको कॉपी कीजिए। एक और रिएक्शन पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं गेटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन और वो भी आपका क्या बनाता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाता है बेटा। इसको कॉपी करेंगे फटाफट जल्दी से, लिखो जल्दी जल्दी। अच्छा सब बढ़िया चल रहा है ना, कोचिंग में सब अच्छा चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब जहां तुम हो वही ऑफलाइन में सब बढ़िया है ना, अच्छा होना ही चाहिए, बढ़िया होना ही चाहिए, बढ़िया नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए घबराना नहीं है और मेहनत करना है बेटा, मेहनत अच्छे से करना है, रिजल्ट हमें देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हम क्या सोच रहे थे, NCERT का कुछ क्वेश्चन भी हम डिस्कशन करना चाह रहे थे। अब तुम लोग का एक एडवाइस चाहिए था हमें, अगर NCERT का क्वेश्चन जिससे आप पढ़ लिए अल्काइल ग्लाइड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इसके जो एक्सरसाइज में कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसको आप कन्वर्जन बोल सकते हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट एथेनॉल फ्रॉम ब्यूटानॉल, ऐसे क्वेश्चंस है, 10-20 क्वेश्चन है। तो आप एक बार आप लोग आपस में बात करो, है ना, आप लोग दूसरे को लगभग जानते ही होंगे, तो एक बार बात करो और अगर ऐसा हो तो कमेंट में लिखो आज की वीडियो में कि सर NCERT के अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के कन्वर्जन का कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हो तो हम एक्स्ट्रा टाइम लेंगे संडे वगैरह को और वो डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप एक बार देखो आपस में बात करके, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना। NCERT के कन्वर्जन खास करके वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा वो JEE मेंस और नीट के लिए तो वरदान है, वो आपको एनी हाउ याद होना चाहिए। और वो कन्वर्जन बनाने से फायदा ये होता कि उससे ना आप किसी चैप्टर को पार्टिकुलर पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिवीजन करने की जरूरत नहीं है रिएक्शंस का, आप उस कन्वर्जन को बनाइए, कोई भी रिएक्शंस कहीं से भी उठकर आ जाता है और रैंडमली आपको आना चाहिए कि ये रिएक्शंस इस टॉपिक का है, इस रिएक्शंस का है, तो उससे आपका ना पूरा ऑर्गेनिक एक साथ रिवीजन होता है, ठीक है ना।
तो एक बार देखेंगे हम लोग घर पे एनसीईआरटी में देखेंगे कौन सा चैप्टर देखना है पहले, अल्काइल हैलाइड अल्कोहल फिनोल ईथर, है ना। इस चैप्टर में अच्छा इसको तो एनसीईआरटी में पहले हेलो अल्केन्स हेलो एरिन्स है, फिर अल्कोहल फिनोल ईथर है। तो आप दोनों चैप्टर को देखिएगा और उसके एक्सरसाइज में देखिएगा जो कन्वर्जन दिया हुआ है, क्या वो कन्वर्जन डिस्कशन करने लायक है या नहीं है। अगर है, मुझे तो लगता है कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है उसमें कन्वर्जन में, तो आप एक बार बताइएगा, फिर हम उसको डिस्कशन कॉमन करेंगे, ठीक है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला रिएक्शन लोग पढ़ेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, गैटरमैन अल्डिहाइड रिएक्शन, है ना। क्या बोलेंगे, गैटरमैन अल्डिहाइड रिएक्शन। गैटरमैन को हटा दिए, गैटरमैन लगता काम हो जाता नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। तो लिख सकते हैं लोग, लिखो सर गैटरमैन अल्डिहाइड रिएक्शन, गैटरमैन अल्डिहाइड रिएक्शन, अल्डिहाइड, है ना। तो देखो याद करो, गैटरमैन रिएक्शन एक तुम्हें पढ़ाया था, सेंडमेयर रिएक्शन, गेटर रिएक्शन पढ़ाया था ना डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर, तो वो उसका नाम है गैटरमैन रिएक्शन। और ये क्या क्या रहा है, गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन अल्डिहाइड रिएक्शन। तो नाम अच्छे से रखना, कंफ्यूज मत करना और हमें गलत साबित कहीं मत करना कि सर जो है ऐसे ऐसा पढ़ाया है ना। देखो क्लियरली हम बोल रहे हैं, माइंड नहीं करना है, किसी को बुरा नहीं मानना है, लेकिन होता है ना बहुत सारा बच्चा क्या होता है गलत लिख लेता है, फिर बाद में आकर ऐसे गलत पढ़ा दिए हैं, ऐसा नहीं होता है बेटा। आप भी थोड़ा सा केयर कीजिए अच्छे से। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं गैटरमैन अल्डिहाइड रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन, पहले पढ़े हुए हैं गैटरमैन ओनली रिएक्शन, मतलब ओनली में ही गैटरमैन रिएक्शन, है ना, जो सेंडमेयर के साथ पढ़े थे आप, जो क्लोरोबेनिन ब्रोमोबेनिन बनाने में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्लियर है। चलो तो हम लोग क्या लिखेंगे, गैटरमैन अल्डिहाइड रिएक्शन, लिखो भाई गैटरमैन अल्डिहाइड रिएक्शन, गैटरमैन अल्डिहाइड रिएक्शन, है ना, गैटरमैन अल्डिहाइड रिएक्शन। अब गैटरमैन अल्डिहाइड रिएक्शन में होता है क्या है सर, तो यहाँ भी कंपाउंड का रिएक्शन सेम होता है, रिएक्टेंट सेम होता है ना, रिएक्टेंट भी बेंजीन है, रेजेंट बदलता है और प्रोडक्ट भी सेम बनता है, क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है सर, लेकिन रेजेंट बदलता है। तो रेजेंट यहाँ होता है HCN साइनोहाइड्रीन, है ना, HCN HCl H+H2O, ध्यान से देखना, रिएक्टेंट बदल गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम है गैटरमैन कोच के जैसा, ठीक है ना। तो ये दोनों एक ही साथ हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि रिएक्टेंट भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, रिएजेंट याद रखना है। गैटरमैन कोच मतलब CuHCl, गैटरमैन अल्डिहाइड मतलब साइनोहाइड्रीन HCl H+H2O, ठीक है ना। चलो तो इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ऐसे ही बनता है सर, कैसे एल्डिहाइड बनाता है, रिएजेंट बदल रहा है तो मैग्नीट्यूड बदलेगा। सबसे पहले आपके पास क्या HCl है, HCl को डिसोसिएट करेंगे, HCl को डिसोसिएट करेंगे कैसे होगा सर, H+ Cl माइनस, ये बन गया हमारा पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप में आपके पास क्या है, HCl है और सामने खड़ा है H+, अच्छा इसको इधर से ले आते हैं, आपके पास क्या है HCN, है ना, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से क्या करेगा, H+ पे अटैक करेगा। देखो यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है, क्या सवाल है, कोई कहेगा सर कार्बन नहीं कर सकता क्या, कार्बन पे ना अगर हम पढ़ाए थे आपको Cn- एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, याद करो पढ़ाए थे आपको Cn- एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो Cn- में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे नेगेटिव है तो नाइट्रोजन के लोन पेयर से वो मोर इफेक्टिव है, देन ये डोनेट करता है, कार्बन का अटैक करता है ना, हम लोग जिसे पढ़े थे AgCN KCN। तो KCN में क्या होता है, कार्बन अटैक करता है, AgCN में नाइट्रोजन अटैक करता है। तो अगर RCl पे आप रिएक्शन कराते हैं KCN का तो क्या बनेगा, नाइट्राइल बनेगा, अगर AgCN पे कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है ना। तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से क्या करेगा सर, H+ पे अटैक करेगा, H+ पे अटैक करेगा सर, तो ये क्या बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड NH, नाइट्रोजन का लोन पेयर गया पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब कार्बन के पास पाई बॉन्ड है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, चार्ज पॉजिटिव अनस्टेबल होगा, तो आप क्या करेंगे, पाई को शिफ्ट कर देंगे, पाई से शिफ्ट करेंगे सर तो इसका RS बनेगा और आपको बना के देगा HC के ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन चला गया और यहाँ बन गया सर NH, ये न्यूट्रल हो गया सर। और यही आपका क्या है, बगड़ा है हलाल करने के लिए, जिसको आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो मतलब सेकंड स्टेप हो गया भाई। अब थर्ड स्टेप में बेनिंग को ले आओ बेटा, बेनिंग अगर खड़ा है सर और ये रिएक्शन तो आपके आसान है, इलेक्ट्रोफाइल सामने खड़ा है, क्या इलेक्ट्रोफाइल है सर, CH डबल बॉन्ड NH और CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बेंजीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन से अटैक करेगा सर, जब वो अटैक करेगा बेंजीन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया सर, एमिसिविटी लॉस हो गया, स्लो हो गया, RDS हो गया और यहाँ बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NH, है ना, ये फॉर्म कर जाएगा। अब आप चाहें तो पहले इसको न्यूट्रल कर लीजिए, तो यहाँ से क्या करेंगे सर, यहाँ से H+ को आप निकाल देंगे, H+ निकालेंगे, सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा और फास्ट होगा तो ये क्या बन गया, बेंजीन बन गया, पाई बॉन्ड मिल गया इसको,
और ये बन गया CH डबल बॉन्ड NH। ये जो एलिफेटिक चेन बना हुआ है ना कार्बन नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड, इसको हम लोग इमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इमीन बोलते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था गैटरमोनाल्डिहाइड रिएक्शन से, है ना, कि इसके जो इंटरमीडिएट्स होते हैं जब आप बेंजीन से अटैक कराते हैं CH डबल इलेक्ट्रोफाइल पे, तो जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है? इमीन बनता है, अमीन बनता है या अमाइन बनता है ना। ध्यान रखना है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का फॉर्मेशन में न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन चुका है हमारे इंटरमीडिएट में, इसको हम इमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमीन बोलते हैं। अब चौथे स्टेप में आप आते हैं, तो चौथे स्टेप में क्या है? आपके पास वाटर है एसिडिक मीडियम में, तो आप इमीन का हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं। और इमीन का जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये हाइड्रोलाइसिस हम आपको बहुत पहले अच्छे से सिखाए हुए हैं। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जितना भी पाई बॉन्ड है या जितना भी बॉन्ड है, एक बॉन्ड के लिए आप 1 मोल वाटर का इस्तेमाल करते हैं। और क्या सिखाए थे आपको? याद करो, लेस को देना है मोर, मोर को देना है लेस, लेस को देना है मोर, मोर को देना है लेस। तो किसी को लग रहा है ये लेस मोर क्या है सर? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का वाटर का जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास क्या जाएगा? वाटर का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट। तो यहाँ से आप इस बॉन्ड को जब तोड़ेंगे तो क्या हो गया? वाटर का OH है, तो यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ हो जाएगा H। ऐसा बन गया सर। अब गौर से देखो, यहाँ से अमोनिया गैस तो रिलीज हो रहा है, अमोनिया तो निकल जाएगा सर, यहाँ से NH3 बनकर अमोनिया बाहर निकल गया सर। और बचा क्या हमारे पास? बचा क्या? बेंजीन पे बन गया GM डायोड्स, CH पे आ गया सर 2 OH, है ना। और आप पढ़े हुए बहुत अच्छे से कि GM डायोड्स अनस्टेबल होता है सर, वो फटाफट H2 को लॉस करेगा, H2 निकलेगा सर, और कार्बन CHO के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा सर, है ना। तो यहाँ से बन गया सर बेंजोल्डिहाइड। क्लियर है? तो देखो आंसर तो फाइनली वही आया, लेकिन रिएजेंट बदल गया। ये दोनों रिएक्शन आपको अच्छे से याद रखना है। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए यही है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए, है ना, गेटरमैन कोच रिएक्शन और गेटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। क्लियर है? तो आप इसको कॉपी करें बेटा फटाफट जल्दी से। और देन अब हम लोग चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। एल्डिहाइड कीटोन का अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। एल्डिहाइड कीटोन केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन-कौन से रिएक्शंस शो कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ने हैं, उस रिएक्शंस में लगभग कुछ रिएक्शंस 50% आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो जो आप पहले पढ़े हुए हैं हम उसको डिस्कशन कर लेते हैं, आप कंफर्टेबल फील होगा। फिर कुछ नई बातों को हम चर्चा करेंगे। तो इसको कॉपी कीजिए फटाफट जल्दी से, क्यों जल्दी जल्दी सर। चलो ठीक है, तो आप इसको कॉपी कीजिए, है ना, वीडियो को पॉज करके, लिखने में थोड़ा वक्त लगेगा, हम अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब हम लोग नीचे लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनियल कंपाउंड्स। लिखो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनियल कंपाउंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनियल कंपाउंड्स। हो गया? क्या लिखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनियल कंपाउंड्स। तो कार्बोनियल कंपाउंड्स की जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, है ना, जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सिंपल कहते क्या है सर, यहाँ पे ना कुछ पहले टेस्ट लेते हैं, जिस टेस्ट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनियल का टेस्टिंग करते हैं, और वहाँ पे चेक करके बताते हैं कार्बोनियल में 2 कंपाउंड्स है, एक एल्डिहाइड और कीटोन है, कौन टेस्ट पॉजिटिव दे सकता और कौन टेस्ट नेगेटिव दे सकता। पॉजिटिव दे सकता तो उसका रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, है ना, फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, और अगर नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता। ठीक है, तो चलो हम शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। लिखो बेटा, सब हेडिंग लिखो, क्या लिखेंगे सर, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनियल कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनियल कंपाउंड, है ना। तो सबसे पहले हम ना इसके ऊपर कुछ टेस्ट पढ़ते हैं, है ना, और टेस्ट में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, टॉलिन्स रिएजेंट टेस्ट। फर्स्ट नंबर क्या लिखेंगे हम लोग, टॉलिन्स रिएजेंट टेस्ट। तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा ये टेस्ट क्या है, कैसे देता है। इसको हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, आपको मालूम है क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर
टेस्ट बोलते हैं। क्लियर है? देखो बहुत सिंपल है, हम बोलते हैं क्या सर, टॉलरेंस ग्रेडियंट का कंपोजिशन क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। तो हमारे पास क्या है सर, हमारे पास है NH4OH और साथ में क्या लेते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, है ना, या मोलिकुलर हाइड्रोक्साइड है। तो दोनों के ना आयन को एक्सचेंज कर देते हैं, NH4+OH- उसके पास है, यहाँ Ag+NO3- है, तो उसके पॉजिटिव को नेगेटिव दे दो और इसके नेगेटिव को उसके पॉजिटिव दे दो, तो क्या बन गया Ag+ को मिल गया OH-। तो यहाँ आपका काम का जो चीज है वो क्या है AgOH, है ना, सिल्वर हाइड्रोक्साइड हो गया बेटा, और ये अमोनियम नाइट्रेट क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा NH4NO3 के फॉर्म में। क्लियर है? अब जो AgOH मिला है ना, इसी का हमें इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है सर, AgOH को आपका रिवीजन भी हो रहा है, हम इससे 2 मोल में ले रहे हैं और 2 मोल में लेकर क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे सर। जैसे हीट करेंगे यहाँ से क्या मिलेगा Ag2O और साथ में क्या हो गया वाटर रिलीज हो गया सर। क्या मिल गया सर Ag2O, है ना, ये 2 फॉर्म कर गया सर। अब आपके पास अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड क्या है सर RCHO। अच्छा ये टेस्ट अल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता, क्योंकि सारे जो होते हैं ना टॉलिन्स, फेलिंग, ये होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग इन जनरल इसके कंपेयर में। तो माइल्ड होने की वजह से कार्बोनिल कंपाउंड के पास में क्लोरीन भी ज्यादा है ना, इसकी वजह से हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं। ये एक रीजन है जहां कर सकते हैं सर कार्बोनिल में अल्डिहाइड ये सारे टेस्ट शो करता है पॉजिटिव, लेकिन कीटोन ये टेस्ट शो पॉजिटिव नहीं करता, क्योंकि उसके पास क्लोरीन है और ये सारे लोग कैसे रिएजेंट हैं, माइल्ड। क्लियर है? तो अल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन होगा, अल्डिहाइड पे कौन आ गया सर Ag2O आ गया सर। Ag2O क्या बोलेगा, मेरे पास ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे देंगे, तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा सर, इक्वल रिड्यूस हो रहा, तो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा तो यहां से क्या बन जाएगा RCOH बन जाएगा और सिल्वर 2 मोल में ना जीरो स्टेट में बाहर आ जाएगा, है ना, जीरो स्टेट में क्या होगा सिल्वर बाहर आ जाएगा सर। ये बन गया हमारा टॉलरेंस ग्रेडियंट टेस्ट। अब इसमें ना होता है क्या, जो सिल्वर है, सिल्वर जब AgOH फॉर्म करता है ना वो सॉल्यूशन में जाता है NH4OH के साथ, तो बेसिकली होता है क्या, यहाँ पे मान लीजिए बीकर है, ग्लास है, ठीक है ना, इसमें ये अमोनियम सॉल्यूशन डाला हुआ है, ठीक है, बेसिक मीडियम में। तो जो सिल्वर है, सिल्वर जब इसके पास आता है ना, वो साइड में क्या होता है, ऐसे जाकर फ्लोट्स कर जाता है, चिपक जाता है, और जिसकी वजह से ये दूर से देखने से लगता है सिल्वर के जैसा, इसलिए इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा पहला टेस्ट था टॉलरेंस ग्रेडियंट टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं कि सिल्वर मिरर टेस्ट। और ये टेस्ट क्या करता है, अल्डिहाइड की टेस्टिंग करता है पॉजिटिवली, कीटोन इस टेस्ट को नहीं देता क्योंकि उस पर क्लोरीन है, ये लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, और ये टेस्ट देकर अल्डिहाइड से क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? सबको समझ में आया? ये पहले भी पढ़े हुए हैं, आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, पूरे मैकेनिज्म के साथ पढ़ाए हुए हैं, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया आपका, घबराने की कोई बात नहीं है। चलो अब सेकंड नंबर में आते हैं। सेकंड नंबर में पढ़ेंगे फेलिंग सॉल्यूशन, है ना, याद करो जब तक हम टॉपिक लिखते हैं तब तक नाम होते हैं तुम याद करो। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, तो फेलिंग सॉल्यूशन में आप पढ़े हैं, एक हमारे पास क्या होता है CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है, और एक सॉल्ट होता है जो किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स का होता है, जिसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम, क्या बोलते हैं टार्टरेट, जो क्या होता है टार्टेरिक एसिड से बनता है बेटा। तो सिड वालों Na है सर, यहाँ क्या है सिड वालों K है, यहाँ H है, OH है, H है और OH है सर, है ना, जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और वो कॉपर सल्फेट है। अब दोनों के कंपोजिशन से एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है हमें CuOH ट्वाइस, है ना, CuOH ट्वाइस मिलता है, और CuOH ट्वाइस को आप क्या करते हैं हीट करते हैं सर। तो चलो हम आगे बढ़ रहे हैं, CuOH ट्वाइस मिल गया, पहले स्टेप में क्या करेंगे CuOH ट्वाइस को आप हीट करेंगे, हीट करेंगे सर, तो यहाँ से मिलेगा क्यूप्रस ऑक्साइड CuO और प्लस क्या होगा वाटर बाहर आ जाएगा, ऐसा बन गया हमारा। अब सेकेंड स्टेप में आपके पास क्या है अल्डिहाइड है सर RCHO, RCHO पे 2 मोल में आता है, क्या आता है CO क्यूप्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन सप्लाई करके इसको बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड सर RCOH, और कॉपर 2 मोल में बाहर निकल कर आता है Cu2O, है ना, क्या निकलता रहेगा Cu2O, ध्यान से देखना Cu2O। अभी बोला क्या अगर कंटेनर में अल्डिहाइड का परसेंटेज और बचा हुआ है, रिमेन है, तो फर्दर और ऑक्सीडाइज करेगा। और थर्ड स्टेप में अगर मान लो फिर से आपके पास कोई अल्डिहाइड है बचा हुआ, तो फिर से ये आएगा Cu2O के फॉर्म में और ऑक्सीजन दे देगा, अब फिर से इसको बना दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, और कॉपर जो है 2 मोल में जीरो स्टेट में क्या हो गया बाहर आ गया। तो आपको हम सिखाए थे यहाँ पे कॉपर एक कलर शो करता है, और वो कौन सा कलर शो करता है सर, जिस मार्कर से हम लिख रहे हैं, जिस कलर के मार्कर से मतलब लिख रहे हैं वही कलर शो करेगा। और आपको समझ में आ रहा होगा कि रेड कलर शो करता है, कौन सा शो करता है रेड कलर शो करता है, रेड कलर दिख रहा है ना, रेड कलर शो करता है। क्लियर है? ये 2 टेस्ट है हमारा, अल्डिहाइड के ऊपर कार्बोक्सिलिक बनता है सर अल्डिहाइड के ऊपर से, और साथ में ये कॉपर रेड कलर शो करता है, इसको बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट।
क्लियर है? तो आप इसको कॉपी कीजिए फटाफट जल्दी से, तीसरा चौथा आगे बढ़ेंगे, वही आपने पढ़ा हुआ ही है, बस जल्दी हम रिवीजन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो जल्दी से फटाफट चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे याद करो, बेंडिट सॉल्यूशन टेस्ट, है ना, बेंडिट सॉल्यूशन, ये भी आप पढ़े हुए हैं। बेंडिट सॉल्यूशन के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। तो बेंडिट सॉल्यूशन में बस थोड़ा सा फर्क होता है फेलिंग से, और हम वहां पे लिख के लिए थे, क्या लिख के लिए थे, बेंडिट सॉल्यूशन की जो मैकेनिज्म है या प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट वेरी वेरी सिमिलर है हेलिंग सॉल्यूशन का। तो वही बात आज हम फिर से डिस्कशन करेंगे, है ना। तो बेंडिट सॉल्यूशन का कंपोजिशन आपको याद होना चाहिए। बेंडिट सॉल्यूशन में कौन सा रिएजेंट है जो हमें CuOH2 हेलिंग सॉल्यूशन के जैसा बना के हमें देता है सर। तो आपके पास क्या होता है, पहले हेडिंग आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे थर्ड नंबर में बेंडिट सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे थर्ड नंबर में बेंडिट सॉल्यूशन, बेंडिट सॉल्यूशन, ठीक है ना। टेस्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं, क्या लेते हैं एक्वस CuSO4 या CuSO4 एक्वस भी लिख सकते हैं, CuSO4 एक्वस, है ना। और साथ में एक सॉल्ट लेते हैं, वो कौन सा सॉल्ट होता है सर, वो सॉल्ट होता है सोडियम सिट्रेट, CH2COONA, और यहाँ भी रहता है CH2COONA, इसको हम बोलते हैं सोडियम सिट्रेट। आपकी कॉपी में लिखा होगा। तो यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है, वो टुकड़ा क्या मिलता है सर, COH2, है ना। अब आपको समझ में आ रहा है, यहाँ से रिएक्शंस आप आगे बढ़ाएंगे तो आप यहाँ पर सीधे बोल देंगे कॉपर की रिएक्शंस हो गया ओवरऑल, तो आप क्या कहेंगे, बेंडिट सॉल्यूशन टेस्ट इज वेरी वेरी सिमिलर टू हेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये दोनों टेस्ट कॉमन हो गए सर, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, अभी आप पढ़े, है ना, ये कॉमन हो गया सर। चलो चौथे नंबर में आते हैं। चौथे नंबर में एक टेस्ट आप पढ़े जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, फोर्थ नंबर में अस्किप्स रिएजेंट टेस्ट, है ना, अस्किप्स रिएजेंट टेस्ट। तो अस्किप्स रिएजेंट टेस्ट में आप पढ़े, होता है क्या, आपके पास क्या है, एक कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं आप रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, होता है ऐसा। ध्यान से देखना, आपको याद आ जाएगा सारी चीजें। आप इसमें क्या करते हैं, SO2 गैस को पास करवाते हैं, SO2 गैस पास करता देता है अस्किप्स बेस प्लस। अब देखो ध्यान से सीखो, रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का जो कलर होता है वो होता है पिंक कलर, है ना, या मैजेंटा कलर होता है सर। कौन सा कलर होता है, मैजेंटा कलर होता है सर। तो जैसे ही SO2 गैस पास करेगा ना, तो इसका जो पिंक और मैजेंटा कलर है वो क्या हो जाएगा, कलर इसका डिसअपियर हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर कलर नहीं, अरे यार चलो ठीक है, डिसअपियर रहते हैं, कलर डिसअपियर लिख लेना तुम, है ना, पढ़े हुए आप, डिसअपियर हो गया। और यही अस्किप्स बेस क्या करता है, इसके ऊपर आप अल्डिहाइड को डाल देंगे RCHO को, इसको तो बना देगा सर कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये अपने कलर को क्या करता है, रिस्टोर कर लेता है ना, रिस्टोर पिंक और मैजेंटा कलर, है ना, अपने कलर को क्या करता है, रिस्टोर कर लेता है सर। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना, अस्किप्स रिएजेंट रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर हम बना के दिए थे आपको, याद करो। आपके पास एक एनिलीन होता है, दूसरा बेंजीन होता है, वो ऑक्सीजन से कार्बन थ्रू कनेक्ट होता है। क्लियर है। हम इसको बोलते हैं अस्किप्स बेस बनाता है, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक बनाएगा, और उसका जो पिंक और मैजेंटा कलर डिसअपियर हुआ था, गायब हुआ था, वो रिस्टोर हो जाता है। क्लियर है। तो ये चार हो गया हमारा। एक और लास्ट पढ़ेंगे मरकरी की रिएक्शन, ये भी आपको याद होगा, और मरकरी की रिएक्शन भी टेस्ट करता है, और मरकरी भी यहाँ पे क्या करता है, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक बनाता है, और खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। क्लियर है। इसको आप लिखिए जल्दी से फटाफट, और हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट 5वें नंबर में पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं HCl2 विथ वाटर। क्लियर है। इसको लिखो बेटा जल्दी से सब फटाफट।
हो गया? चलो भाई तो आगे बढ़े, क्या लिखेंगे हम लोग? रिएक्शन विद HgCl2 विथ वाटर, रिएक्शन विद HgCl2, और ये साथ में क्या लेकर आते हैं बेटा? पानी। पानी पानी तो है, पूरी दुनिया पानी है, पानी के बिना हम जिएंगे कैसे? पानी ऑक्सीजन सब चाहिए हमें, वाटर। तो सर कैसे बनेगा? बनना क्या है भाई, डायरेक्ट इस्तेमाल करो ना। आपके पास RCHO है सर, और सामने पहले मरकरी क्या बना? HgCl2 प्लस H2O, ये 2 मोल में एज्यूम्ड होता है। यहाँ से जब रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करके क्या बनाएगा? ऑक्सीजन देखो यहाँ से जा रहा, ये ऑक्सीजन उसको मिल गया तो वो तो बन गया RC≡OH, कार्बोक्सिलिक बन गया सर। अब इन लोगों को जुगाड़ लगाओ, ये बन जाएगा पहले यहाँ पे Ag2Cl2 है ना, और 2 हाइड्रोजन इसके पास है, 4 क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन इसको मिल गया, साथ में बन जाएगा ट्वाइस HCl। आई बात समझ में? तो मरकरी जब Ag2Cl2 के फॉर्म में अवेलेबल होता है ना, यहाँ पे सिंबल बोलते हैं क्या सर? ये कलर शो करता है, और वो कौन सा शो करता है? व्हाइट कलर शो करता है सर, पढ़ाया हुआ है, व्हाइट कलर का पीपीटी बनाता है सर। लेकिन ये मरकरी बोला कि हम फर्दर और कर सकते हैं, वाटर के साथ कंबाइन होकर उसको ऑक्सीडाइज, तो फिर से वो आएगा यहाँ पे, और फिर से आपके पास क्या है? RCHO है सर, और फिर से मरकरी आया किस फॉर्म में? Ag2Cl2 और वाटर लेकर आया, तो यहाँ से ऑक्सीजन दिलवा दिया उसको, और ऑक्सीजन दिलवा दिया तो क्या बन गया? वो RCOH बन गया सर, और मरकरी यहाँ से बाहर हो जाएगा ट्वाइस Ag के फॉर्म में, है ना, जीरो स्टेट में, और 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन मिलकर बन जाएगा ट्वाइस HCl। तो यहाँ पे जो कलर इसका होता है वो क्या होता है? ग्रे, या कह सकते हैं जिस पेन से लिख रहे हैं हम वही कलर से, ब्लैक कलर से। क्लियर है? तो ये 5 टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्बोनिक कंपाउंड्स के ऊपर, एल्डिहाइड के ऊपर, जो आपको अच्छे से याद रखना है, और आंसर इसमें कॉमन आता है। देखो सबके सब कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है एल्डिहाइड को, है ना, लेकिन सबको ध्यान में रखना है। टॉलिन टेस्ट, हेलिंग सॉल्यूशन, बेंडिट सॉल्यूशन, एवेन रोलियर इन हाइड्रोक्लोरिक स्पेस, और मरकरी रिएक्शन। क्लियर है? चलो तो आज इतने रहते हैं, कल से अब हम फिर आगे बढ़ेंगे, और कल से हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनिक कंपाउंड के रिएक्शंस, कि वो कार्बोनिक कंपाउंड के पास जो CO बॉन्ड होता है, या CHO का जो CO बॉन्ड है, कार्बोनिक बॉन्ड्स में हम बोलते हैं जिसको, तो उस बॉन्ड के रिगार्डिंग, है ना, कौन सा रिएक्शंस हो सकता है, और उस बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम कौन सा रिएक्शंस को बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज इतने रहते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, हम फिर से बोल रहे हैं, एनसाइड के क्वेश्चंस आपको हेलोल्केन्स, हेलोरिन्स, एल्डिहाइड कीटोन, सॉरी अल्कोहल फिनोल ईथर्स के एक्सरसाइज में कुछ कन्वर्जन दिए हुए हैं, जिसको हम पहले भी आपको सिखाए हुए थे, बोलते थे आपको कि आना चाहिए आपको। अगर वो आपको लग रहा है कि इसका डिस्कशन होना चाहिए तो कॉमन आपस में बात कीजिए, और आप कमेंट में लिखिए आज के वीडियो में, ताकि हम समय निकालकर संडे को या किसी अदर डे हम उसका एक डिस्कशन करें। क्लियर है? और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए, नीट के लिए तो वो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऑर्गेनिक रिएक्शन का अगर मास्टर बनना है तो कन्वर्जन आपको आना चाहिए। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।